ब्रॉक लेसनर पड़े बॉबी लैशली पर भारी। सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस पर कई कड़वे बोल। बेथ फिनिक्स एंड एज ने मचाया धमाल। और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप सब एच जी। नाइट रॉ हो चुके खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ताबड़तोड़ रही है। इसका अंत दोस्तों हमने एक तगड़ी लड़ाई के द्वारा देखा है, जिसके अंदर दोस्तों एज एंड बेथ फिनिक्स शामिल थे। लेकिन शुरुआत की बात की जाए, आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी हमारे अल्फा मेल्स के सेगमेंट के द्वारा, यानी कि दोस्तों हमारे अपने बॉबी लैशली की एंट्री के द्वारा। तो बॉबी लैशली एंड ब्रॉक लेसनर का जो वेन, जो कि हम सोच रहे थे मेन इवेंट में रखा जाएगा और शुरुआत में रख दिया गया था, इसके अंदर सबसे पहले चीज देखने को मिलती है रिंग के अंदर खड़े हुए कोरी ग्रेव्स एंड एडम पेयर्स। वहीं दोस्तों बॉबी लैशली की भी एंट्री हो चुकी है, उनके साथ एमवीपी पहले से मौजूद है। वहां दोस्तों में एक चीज देखने को मिलती है कि एडम पेयर्स सबसे पहले लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉबी लैशली को, और उसके बाद दोस्तों जैसे कोरी ग्रेव्स इंट्रोड्यूस करने वाले थे लेसनर को, वहां आ जाते हैं पॉल हेमन स्टेज के ऊपर, जहां दोस्तों फिर पॉल हेमन कहते हैं कि रुक जा, मैं उसे खुद इंट्रोड्यूस करता हूं। और फिर उन्होंने दोस्तों अपने स्टाइल में जैसे कि वो करते हैं, एंड द रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर दोस्तों हैवी ड्यूटी कपड़ों में आ रखे थे। उन्होंने दोस्तों काउबॉय सूट पहन रखा था, सर पर टोपी थी, बाल भी दोस्तों इस बार उनके थोड़े से डिफरेंट थे। उन्होंने दोस्तों वहां जूड़ी कर रखी थी, रिंग के अंदर आए हैं। हमें ये चीज देखने को मिलती है सबसे पहले कि गाइस कोरी ग्रेव्स कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर जी आप गलत कपड़ों में आ रखे हैं, काफी भारी भरकम कपड़ों में आ रखे हैं। जिस पर ब्रॉक कहते हैं तो क्या मैं नंगा आता। इस पर हमें चीज देखने को मिलती है कि जो बॉबी लैशली है उनका वेन होता है सबसे पहले, वो आते हैं लगभग 273 पाउंड के। और गाइस 273 पाउंड के जैसी वो आए, एमवीपी ने ये चीज कही कि लैशली जो है वो 273 पाउंड की किलिंग मशीन है, जो कि तेरा किल करेगी ब्रॉक एट रॉयल रंबल। एट रॉयल रंबल तू अपनी चैंपियनशिप हार जाएगा, और उसके बाद बॉबी लैशली का वेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि तेरी बेल्ट उसके कंधे पर आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि अब ब्रॉक लेसनर की बारी है। ब्रॉक लेसनर गए, ब्रॉक लेसनर का वेट हुआ जो कि दोस्तों 286 पाउंड के निकले, लगभग दोस्तों उनसे 10 पाउंड ज्यादा। हमें क्या चीज देखने को मिलती है, इसके बाद ब्रॉक लेसनर जो थे वो जाने लगे होते थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर को बॉबी लैशली पीछे से कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ हूं इस थिंग को लेकर कि ब्रॉक लेसनर का वेट ज्यादा आया है, क्योंकि इसने कपड़े भी ज्यादा पहन रखे थे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा लेसनर, तेरा जो रेन है, तेरा जो टाइटल रेन है, वो शॉर्टेस्ट रहेगा अभी तक का। रही बात तेरी, तो तू हारेगा एट रॉयल रंबल। जिस पर ब्रॉक लेसनर ने कहा कि देखो अब ये कॉमेडियन बन गया। जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है, ब्रॉक लेसनर फिर पॉल हेमन के कंधे पर हाथ रखे और ये चीज बोले हैं, कैसा हो सकता है, क्या ऐसा हो कि रॉयल रंबल के बाद कोई कहे एंड द न्यू reigning undisputed WWE champion of the world बॉबी हू। जिस पर दोस्तों उनकी हंसी छूट गई और उन्होंने रिंग लीव कर दिया। तो एक दोस्तों एक ऐसा सेगमेंट जो कि काफी शॉर्ट तो था ही था, लेकिन इसके अंदर दोस्तों ज्यादा हमें एक्सप्लोसिवनेस देखने को नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ हमें ये चीज देखने को मिली है कि जो लेसनर है उनका वेट इस मैच से पहले ज्यादा है बॉबी लैशली से, जो कि दोस्तों बॉबी लैशली के लिए डिसएडवांटेज रहेगी। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी बियांका ब्लेयर का मैच, जो कि दोस्तों वेगा को फेस किया। मैच की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्वीन वेगा ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अंततः वो केओडी खा गई और बियांका ब्लेयर ने उन्हें इसमें हरा दिया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था यूएस चैंपियनशिप का मैच। तो गाइस यूएस चैंपियनशिप का मैच हो चुका है चालू। डेमियन प्रीस्ट के ओपोनेंट है आज केविन ओवेंस। बात की जाए मैच की, मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिली है कि गाइस जो केविन ओवेंस है उन्होंने पूरी कोशिश की कि डेमियन प्रीस्ट को गुस्सा दिला सके, और उसके बाद जब डेमियन प्रीस्ट को गुस्सा आ गया, जब वो अपना आपा खो गए, उन्होंने इतनी पिटाई केविन ओवेंस की कि गाइस वहां रेफरी भी नहीं रोक पाया, और रेफरी के कहे पर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट रुकते भी नहीं है, रेफरी कैंटी बजा देता है। मैच दोस्तों डीक्यू में खत्म हो गया। केविन ओवेंस जीत तो गए, लेकिन टाइटल अभी भी डेमियन के पास है, हमें पता चलता है। जिसके बाद दोस्तों होता है कि बैक स्टेज जो हमारी सोनिया डेविल है और डेमियन प्रीस्ट को धमकाते हुए नजर आती है। ये चीज कहती है कि तेरा जो ये रेज है ये बार बार आ रहा है, काफी ज्यादा तुझे परेशानी हो रही है, ये हो सकता है आगे जाकर तू सस्पेंड ही हो जाए इसकी वजह से। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो गाइस इस धम के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों एक 6 वुमन टैग टीम मैच, जहां दोस्तों एक तरफ टीम थी निकी एसएच, टमीना एंड कार्मेला की, उनके खिलाफ थी रिया रिप्ली, डेना एनली मॉर्गन। मैच दोस्तों काफी मजेदार था। इसके अंदर दोस्तों रिया रिप्ली ने अपनी टीम को विजय दिलवाई, और किस तरीके से दिलवाई कि गाइस उन्होंने सबमिशन लगाया है
और गाइस सबमिशन के चलते दोस्तों इसके अंदर जीत हुई रिया रिप्ली की, जिस पर दोस्तों कार्मेला को टैप आउट करना पड़ गया। हमें ये चीज देखने को मिली आफ्टर द मैच हुआ क्या कि गाइस पीछे से निकी ASH ने उन पर चीप अटैक किया और वहां से भगखड़ी हुई। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो आज का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग सेगमेंट था, वो था गाइस एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां दोस्तों हमें देखने को मिली है अल्फा एकेडमी एंड RK Bro रिंग के अंदर आ चुके हैं। वहां दोस्तों सबसे पहले राउंड में जो थिंग थी वो ये थी कि स्पेलिंग थिंग जो थी, या फिर कह लीजिए दोस्तों स्पेलिंग चेक हो रहा था, यानी कि सुपरस्टार से किसी शब्द के ऊपर स्पेलिंग पूछी जानी थी और हमें चीज़ देखने को मिलती है सबसे पहले ओटीज, उसके बाद रिडल, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं अपने चैट जो कि गलत बोल देते हैं स्पेलिंग, और उसके बाद बारी आती है रैंडी की। फाइनली रैंडी ऑर्टन ने सही बोल दिया और इस तरीके से इस टेस्ट में पास हो गई हमारी RK Bro, जिस पर दोस्तों लोग उनके नाम की चैट लगाने लगे। हमें चीज़ देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन तैश खा जाते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि चैट क्यों ना तेरी मेरी फाइट हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने इनका मैच देखा है। मैच दोस्तों काफ़ी मजेदार था, काफ़ी लेंथी था और इसके अंदर दोस्तों चैट गेबल ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी। एंडिंग मोमेंट्स में ये चीज़ देखने को मिली कि गाइस वहाँ एंगल लॉक लगा रखा है हमारे अपने रैंडी ऑर्टन को चैट ने, आउटसाइड ओटिस के ऊपर धावा बोल दिया रिडल ने अपनी बाइसिकल के साथ, और गाइस अंदर लगा पकड़े वाला RKO, लिटरली क्रेजी RKO 1 2 and 3 रैंडी ऑर्टन इसमें विजय प्राप्त करिए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो थी फिर से हमारी अलेक्सा ब्लिस की जर्नी। अलेक्सा ब्लिस दोस्तों आज के सेगमेंट में लिली के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनाते हुए नजर आई है, वहाँ थेरेपिस्ट को बात की जिसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बैक स्टेज देखा, विंस मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी से बात करें। ऑस्टिन थ्योरी को ये चीज़ बताते हैं आज तेरा मैच AJ स्टाइल्स के खिलाफ है, अच्छी सेल्फी लेकर आइयो, जिस पर दोस्तों हमने देखा इसके बाद AJ स्टाइल्स वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। मैच दोस्तों काफ़ी लंबा गया और काफ़ी मज़ेदार भी था। मेरे हिसाब से दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैच था और बढ़िया भी। मैच के अंदर दोस्तों हमने चीज़ देखी कि फाइनली AJ स्टाइल्स जो है फिनोमिनल फोआर्म लगा ही देते हैं, ऑस्टिन थ्योरी की पिन कर ही देते हैं और इस तरीके से मैच में जीत जाते हैं। तो सेल्फी तो नहीं मिल पाई। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हमने डूड्रॉप एंड बैकी लिंच का सेगमेंट देखा। दोनों का दोस्तों एक क्रॉस प्रोमो रखा हुआ था या फिर कह लीजिए क्रॉस इंटरव्यू रखा हुआ था। वहाँ दोस्तों बैकी ने चीज़ कही कि मैंने तुझ पे एहसान किया, जिस पर डूड्रॉप कहती है कि तेरी खुद की गलती है। बैकी कहती है तू साली एहसान फरामोश लास्ट वीक क्या कुछ की, जिस पर डूड्रॉप को गुस्सा आ जाता है। डूड्रॉप दोस्तों उनके कमरे में जाकर उनकी पिलाई कर देती है, जहां दोस्तों रेफरी को आकर वहां थिंग को सेटल डाउन करने की जरूरत पड़ जाती है और इस तरीके से इन्हें आपस में से छुड़ाया जाता है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, तो इस तगड़ी ब्रॉल के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो थे दोस्तों बैक स्टेज रे मिस्टेरियो और डोमिनिक की बात। दोनों की बैक स्टेज बात लग रही थी। वहाँ डोमिनिक कहते हैं फादर जो कुछ आपने लास्ट वीक किया अब मैं सबसे पहले आपको ही रॉयल रंबल से बाहर निकालूंगा। बात की जिसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस मिस्टीरियोस देखने को मिला है। इस टैग टीम मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी मज़ेदार था। इसके अंदर रे मिस्टीरियो ने रोल अप लगाकर अपनी टीम को जीत तो दिलवा दी, लेकिन इसके बाद हुआ वही जो कि लास्ट वीक हुआ था। उन्होंने डोमिनिक को बाहर निकाला, स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने उन्हें, फिर दोस्तों जो हमारे डॉकिंग्स है उन्होंने मॉन्टेज को निकाल दिया। हमें चीज़ देखने को मिलती है वहाँ डर्टी डॉग्स बिन बात के आगे उन्होंने दोस्तों निकाला है वहाँ हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को। फिर दोस्तों होता क्या है कि इस रॉयल रंबल के प्रीव्यू में जो डर्टी डॉग्स है गंदे पिट गए और रिंग के अंदर खड़े हमें देखने को मिलते हैं हमारे मिस्टीरियोज एंड स्ट्रीट प्रॉफिट। एक तरीके का प्रीव्यू हम लोगों को यहाँ देखने को मिला है। बात की जाए अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि आज की नाइट का था वो था सेथ रॉलिंस का प्रोमो। तो सेथ रॉलिंस जो कि दोस्तों रोमन रेंस के ओपोनेंट है इस बारी की रॉयल रंबल में, प्रोमो कार्ड है, क्या ही प्रोमो था बैक स्टेज दोस्तों। उन्होंने ये चीज़ कही है कि देखो ऊसोस बैंड हो चुके हैं, लेकिन कभी भी बात ये नहीं थी कि ऊसोस होंगे कि नहीं होंगे। अब जो थिंग है वो है कि सेथ वर्सेस रोमन होगा और वहाँ कोई भी नहीं आएगा और रोमन जानता है कि मेरे पास उसका नंबर है, मैंने उसे पहले भी हराया है और मेरा भाई भली भांति इस चीज़ को पहचानता है कि मैं उसके हराने की काबिलियत रखता हूँ। इसके बाद वो क्या चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे ऑड्स बेहतर है और ये चीज़ मैं उसे पर्सन टू पर्सन बताऊंगा, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, इसीलिए मैं आने वाला हूँ इस आखिरी स्मैकडाउन में जो कि रॉयल रंबल से पहले होगी। तो गाइस सेथ रॉलिंस ने कंफर्म कर दिया है कि वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का हिस्सा होने जा रहे हैं जो कि इस वीक देखने को मिलेगी। ये आखिरी शो रहेगा रॉयल रंबल से पहले का, तो गाइस बहुत ज़्यादा मजा आएगा। देखते हैं दोस्तों वहाँ रोमन रेंस उनके साथ क्या हशर करते हैं। आपको क्या लगता है कौन इस बारी की रॉयल रंबल में जीत कर निकल रहा है बताएगा। तो चलते हैं अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि आज की नाइट का था वो था मिज एंड मरीज की बर्थडे सेलिब्रेशन। तो मरीज का बर्थडे था और मिज ने दोस्तों बहुत सारे प्रेजेंट जो थे रिंग के अंदर रखे हुए थे। वहाँ दोस्तों अपनी वाइफ को बुलाते हैं,
वाइफ आती है क्या ही सेक्सी ड्रेस में। वेल दोस्तों बात की जाए हुआ क्या, वहाँ दोस्तों उन्होंने सिक्योरिटी रख रखी थी। मिस दोस्तों उन्हें गिफ्ट देते हैं, जो कि पर्स देते हैं, फिर एक बड़ा सा गिफ्ट वहाँ रखा हुआ था। मिस लोगों को डराते हैं, हमको भी डरा देते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अनाप शनाप है। जैसे दोस्तों सिक्योरिटी ने उसे खोला, उसमें से ब्रिक निकली, ईंट निकली। वहाँ दोस्तों मिस एंड मरीज हंसने लगे, जो कि दोस्तों सीधा सीधा टैकल था हमारे बेथ फिनिक्स के ऊपर जो हमला था उसका। हमें चीज़ देखने को मिली वहाँ दोस्तों आगे जाकर थिंग्स कुछ ऐसे जाती है कि मिस सभी से गाना गवाने लगते हैं। एंट्री हो जाती है एज एंड बेथ फिनिक्स की, दोनों वहां आए। एज ने कहा तूने सारी सीमाएं लांग दी है और तुझे हम रॉयल रंबल का प्रीव्यू अभी के अभी देंगे। वहां दोस्तों बेथ एंड एज ने तगड़ी पिटाई कर दी, सिक्योरिटी के रिंग के अंदर गए हैं। वहां दोस्तों मिज एंड मरीज को बाहर निकलना पड़ गया, लेकिन बेथ फिनिक्स ने लगाया तगड़े वाला स्पीयर एक सिक्योरिटी को, फिर एज ने लगाया, फिर दोनों की तरफ से हमें देखने को मिला है 3D फिनिशर। और उसके बाद दोस्तों वहां एक बंदा जो कि पड़ा हुआ था उसे एज ने लगाया पावर बॉम्ब, वो भी दोस्तों केक के ऊपर जो कि टेबल पर रखा हुआ था। कुल मिलाकर सिक्योरिटी को गंदा धोया गया है, वहां मिज एंड मरीज को भगना पड़ गया और इस तरीके से आज की रॉ हुई है खत्म। लेकिन दोस्तों इसमें ज्यादा कमियां ना निकालते हुए बात की जाए इसकी खासियतें की, तो गाइस खासियतें इसकी ये थी कि इसके अंदर मैचेस काफी अच्छे थे। अब बात की जाए दोस्तों मंडे नाइट रॉ के बाद की, तो गाइस मंडे नाइट रॉ के बाद अब हम लोगों को रॉयल रंबल देखने को मिलने जा रही है। आखिरी रॉ थी, रॉयल रंबल में दोस्तों लैशली वर्सेस लेसनर होगा, जिसे दोस्तों हम लोगों ने आज देखा इस तरीके से कि वे इनमें जो ब्रॉक लेसनर है वो ज्यादा आए हैं। आपको क्या लगता है कौन इन दोनों में से जीतेगा, बताएगा जरूर। रॉ को रेटिंग देने की बात की जाए तो गाइस इसे मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।